हेलो डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो एनर्जीज़ की बात करते हैं क्योंकि डायरेक्टली बात करना अच्छा रहता है ना। तो एनर्जीज़ एनर्जीज़ ठीक चल रही हैं, थोड़ी सी बैलेंस में है। और आपकी डीएफ सोल क्राइंग हुई है, सोल पर्जिंग हुई है। कल भी हो सकती है और ये आज भी हो सकती है, ठीक है। मतलब इस हद तक रोए हो आप कि आपको लगा कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया अब उस चीज़ को लेकर, ठीक है। इतनी ज़्यादा सोल क्राइंग हुई है बिना किसी वजह के। तो वो आपके अंदर की जो लेयर्स होती हैं, जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी पेन तकलीफ़ आपको मिली है किसी से, जहाँ आपने उनको दी है, तो वो सारी एनर्जी को साफ़ किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे अंदर होती है लेकिन पता नहीं चलता कि है कि नहीं है। हमें लगता है हम सब क्लियर कर चुके हैं, तो अब हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है, तो डिवाइन उसको ही क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सोल पर पर्जिंग हो रही है तो रो लीजिए खुलकर, अपने दर्द को बह जाने दीजिए, रोकना नहीं है, ठीक है। इससे भी हमारी सोल असेंड होती है, ठीक है। ये डीएफ्स के लिए होगा, कुछ डीएफ्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जिनके भी साथ जो एनर्जी मैच करेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी है कि क्राउन चक्रा, थर्ड आई, रूट चक्रा, किसी किसी के वुम चक्रा मतलब सैक्रल चक्रा में बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। रूट चक्रा पर तो बहुत ज़्यादा चल रहा है और वूम क्लींजिंग भी हो रही है। थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, आपके क्राउन एरिया, हेड एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, तो इन पे आपका वर्क चल रहा है, ठीक है। थर्ड आई ओपन होने के चांसेस है कुछ डीएफ्स के, क्राउन चक्र अनब्लॉक होने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रोट चक्र भी अभी इस टाइम पर ब्लॉक ही चल रहा है कुछ डीएफ्स का। सो डोंट वरी, ये सारी क्या है आपकी क्लींजिंग के साइन है, आपकी क्लींजिंग होगी। और हाँ, जिनको भी लग रहा है ना कि थ्रोट चक्र पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए आप कहाँ पर रुक रही हैं, कहाँ पर आप नहीं बोल पा रही हैं अपनी सच्चाई, अपना पक्ष कहाँ पर नहीं रख पा रही हैं, तो वहाँ पे अपना पक्ष रखना है आपको। ये भी थ्रोट क्लींजिंग का साइन होता है। अगर आप नहीं बोलेंगी, नहीं अपना सच बताएंगी लोगों को, तो ये भी एक ब्लॉकेज बन जाता है, ठीक है। तो आपने स्टैंड लेना है अपने लिए और बोलना है। मैं कई वीडियोस में लास्ट में यही बोलती आ रही हूँ, स्टैंड लेना है। अगर नहीं बोलोगे तो थ्रोट चक्र ब्लॉक ही रहेगा, आपका भी और आपके पर्सन का भी। 333 थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद डीएम की एनर्जी की बात करूँगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है। देखिए एनर्जीज हैवी चल रही थी, कुछ के जो हेडेक हो रहा है वो डीएम की ओवर थिंकिंग के कारण भी हो रहा है, ठीक है। वो आपको पता चल जाता है जब आपको मिरर नंबर साथ में दिखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है। जहाँ उनका इनिशियल आपका इनिशियल दिखता है तो आपको पता चल जाता है कि किसकी एनर्जी है। और डीएम जो है, आपने कोई पॉजिटिव गेस्चर दिया है उनको, कोई भी पॉजिटिव एक साइन दिया है जिससे वो हाई वाइब्रेशन में आ गए हैं दोबारा से। काफ़ी टाइम से लो चल रहे थे, उनको लग रहा था कि डीएफ मूव ऑन कर चुकी है, ये मुझे छोड़ देगी, ये अपने किसी और के पास, थर्ड पर्सन के पास चली जाएगी। तो वहाँ पे आपने कोई उनको पॉजिटिव गेस्चर दिया है, इस वजह से वो थोड़े से कहते हैं ना कि उम्मीद जागी है उनके अंदर कि नहीं सब ठीक हो जाएगा एक दिन। और ये उनके लिए है जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में तो हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से निकलना चाहते हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मा क्लियर कर रहे हैं,
आपके पास आना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मतलब इतनी बुरी तरह से स्टक करे हुए हैं उनको। और ख़ास करके मनी इशू, थर्ड पार्टी और मनी इशू दोनों ही रिलेटेड होते हैं आपस में। थर्ड पार्टी मनी के लिए होती है उनके साथ, ठीक है। तो मनी इशू को लेकर वो थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हैं अभी, ठीक है। बट उनको ये पता लग चुका है कि आप उनके साथ हो, तो आपकी तरफ से थोड़ा सा वो रिलैक्स हुए हैं। और ये एनर्जी उनके साथ नहीं जाएगी जिनके पर्सन न्यू थर्ड पार्टी में गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है ये एनर्जी, ठीक है। ये उनके लिए है जो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने उनको बता दिया है कि कहाँ से आपको निकलना है और कहाँ जाना है, ठीक है। और मुझे एक ड्रीम दिखा है, उसमें कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन कीजिए आप, ये मुझे गाइडेंस मिली है। क्योंकि मुझे ये क्लियर आंसर मिला है कि लेफ़्ट साइड के कर्मा क्लियर हो रहे हैं। तो अभी आपने देखना है लेफ़्ट साइड में आप हो या आपके डीएम है। लेफ़्ट साइड डीएफ का होता है। अगर आप डीएम एनर्जी में हो तो डीएफ के कर्मा क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल ही मुझे तो लेफ़्ट साइड में ही घुमा दिया गया सोते सोते ही। तो मुझे वहाँ पे चैनलिंग हुई है कि कर्मा क्लिनजिंग लेफ़्ट साइड के आपके निकल रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो अब कर्मा क्लिनजिंग करनी है आपने। तो अगर आप नहीं करते हैं तो कर्मा क्लिनजिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप डीएफ एनर्जी में हो अभी, जैसे अभी मिड में हो जर्नी के, जहाँ न्यू अवेकनिंग है, तो डीएफ के कर्मा क्लियर हो रहे हैं। तो ये अपने 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 हिसाब से देखना है। कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। बस कोई भी है, किसी भी एनर्जी में है, आपके होंगे तो आपके निकल जाएंगे, उनके होंगे तो उनके निकल जाएंगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और हो सकता है आपको कोई ऐसा मंत्र पता है जहाँ किसी के थ्रू आपको मिला है कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन। अगर कोई मंत्र है तो वो कीजिए, ठीक है। और यही एनर्जीज़ हैं चल रही हैं। और क्योंकि आपने पॉजिटिव गेस्चर दिया है तो डीएम की एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है। आज मॉर्निंग की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी थी। तो एक सॉन्ग है तो वो पंजाबी सॉन्ग है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी, क्योंकि पंजाबी मुझे ये होता है कि पता नहीं समझ आएगी कि नहीं किसी को। सुबह उठते ही वो सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है, ठीक है। तो इससे आपके पर्सन की एनर्जी पता चल जाती है कि क्या है। सुनोगे तो पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ही, ठीक है। तो यही एनर्जीज़ हैं। अभी आपने कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करना है, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एनर्जी किन के साथ जा सकती है, 818333 जिनको भी दिख रहा है, ख़ास करके 818, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।